नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 24 तारीख को जो शिफ्ट हुई थी उसके जो ऑल टोटल क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के ऑल टोटल क्वेश्चन लेकर के आए हैं इस वीडियो में। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहे और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जो 24 की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन आया है कि ओडिशा विधानसभा में चुनाव किसने जीता, यानी किस पार्टी ने उड़ीसा विधानसभा में है जो चुनाव जीता है। तो गाइस, उड़ीसा जो विधानसभा है इसकी जो टोटल सीटें है 147 सीट हैं, जिनमें से 112 सीट बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके वहां अपनी पार्टी बनाई। यानी ओडिशा में फिलहाल किसकी सरकार है? बीजेपी की। गाइस, यदि पूछ लिया जाए कि बीजेपी की स्थापना कौन सी साल हुई थी, तो गाइस बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980, 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। वहीं गाइस कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। चलिए गाइस आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपना लिंग परिवर्तित कर सकता है? तो गाइस ऐसे दो जीव है। एक जीव है जिसका नाम गाइस है घोंगा, जो अपना लिंग परिवर्तित कर सकता है। साथ में एक है मछली, जिस मछली का नाम है हॉफ फिश। हॉफ फिश ये एक मछली है जो अपने लिंग परिवर्तित कर सकता है, घोंगा और हॉफ फिश। आगे चलते हैं गाइस। आगे है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति कहाँ पे हुई? समिति नहीं है गाइस, ये सबमिट है। SUFBMIT, सबमिट। ठीक है गाइस, सबमिट कहाँ हुई? तो गाइस यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो सबमिट हुई है ये हुई है न्यू दिल्ली। कहाँ पर गाइस? न्यू दिल्ली में हुई है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस, दाब की इकाई क्या है? तो गाइस दाब की इकाई है जिसे पास्कल कहा जाता है। दाब की इकाई को क्या कहा जाता है? पास्कल कहा जाता है। आगे चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने और घटाने पर क्या होता है? तो गाइस दाब बढ़ाने और घटाने पर, तो दाब जैसे ही दाब बढ़ाएंगे तो वस्तु का जो आयतन है वो घटेगा। क्या घटेगा गाइस? आयतन घटता है। आयतन को v से प्रेजेंट करते हैं गाइस। आयतन घटता है और जो घनत्व है, घनत्व d को घनत्व से प्रेजेंट करते हैं, यानी घनत्व है जो क्या होता है? बढ़ता है। आयतन घटेगा तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। तो घनत्व जो है बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जो आयतन है वो तो घटता है, वहीं जो घनत्व है वो बढ़ता है। ये था गाइस इसका आंसर। आगे है पाइरुवेट में कितने? गाइस एक पाइरुवेट होता है, उसमें कितने कार्बन होते हैं? तो पाइरुवेट में 3 कार्बन होते हैं। कितने गाइस? 3 कार्बन होते हैं। और ये पाइरुवेट क्या काम आता है गाइस? ये प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये पाइरुवेट्स बनता है। ठीक है गाइस, किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। वहीं गाइस आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो गाइस मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है जो MP यानी मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है। आगे चलते हैं। आगे है DAC की अध्यक्षता कौन करता है? तो गाइस DAC की जो अध्यक्षता है वो रक्षा मंत्री करते हैं। कौन गाइस? रक्षा मंत्री करते हैं। रक्षा मंत्री। गाइस यदि पूछ लिया जाए कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो गाइस वर्तमान जो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री वो कौन है गाइस? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह जो वर्तमान रक्षा मंत्री है। आगे चलते हैं गाइस। आगे है कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? गाइस कोशिका झिल्ली है जो कोशिकांगों को आकार प्रदान करने का काम करती है। कोशिकांगों का आकार, कोशिका के अंदर क्या होते हैं? अंग। उन सभी अंगों को एक आकार देने का काम करती है क्या? कोशिका झिल्ली। आकार देने का कौन काम करती है? कोशिका झिल्ली। साथ में गाइस एक ये परासरण का काम भी करती है। परासरण का काम भी करती है। आगे चलते हैं गाइस। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या हो सकता है? तो गाइस तारे का जो टिमटिमाने का कारण है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे धूल के कण आते हैं, धूल के कणों में प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन के कारण तारे कैसे लगते हैं? टिमटिमाते के प्रतीत होते हैं। आगे है गाइस, बजट में डिफेंस कितना है? तो गाइस जो बजट आया था उसमें डिफेंस का भाग है जो लगभग 12.9%। गाइस 12.9%
9% टोटल बजट का जो बजट है वो डिफेंस को दिया गया। आगे चलते हैं गाइज, आगे है निम्न में से कौन सा जी का मान। गाइज ये अगली शिफ्टों के क्वेश्चन है, यानी जो सेकंड शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन है, ये 24 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है ये वाले। इनमें आया था कि निम्न में से कौन सा जी का मान है। तो गाइज जी का मान क्या होता है। जी का मान होता है 6 पाउंड 67 यानी 6 पाउंड 67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2, ये होता है जी का मान। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। आगे है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न है। गाइज ये जो क्वेश्चन आया था ये बाई ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन से सरल होने वाले क्वेश्चन गाइज बहुत आ रही है, हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है मिश्रण का बनना और यौगिक का बनना कौन सी अभिक्रिया है। गाइज जो मिश्रण का बनना है ये एक भौतिक क्रिया होती है, भौतिक क्रिया है। मिश्रण का बनना कैसी है, भौतिक क्रिया है। वहीं यौगिक का बनना कैसी क्रिया है, ये है एक रासायनिक क्रिया, ये एक रासायनिक क्रिया है। मिश्रण का बनना भौतिक क्रिया है, वहीं इसका बनना कौन सी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। आगे चलते हैं गाइज, आगे हमारा है अगस्त 2024 में किस राज्य ने महिला सम्मान योजना शुरू की है। तो गाइज महिला सम्मान योजना है जो एमपी राज्य ने शुरू की है। आगे चलते आगे केंद्रीय बजट में रक्षा बजट पर कितना बजट रखा गया। तो रक्षा बजट पर टोटल बजट का 12.9% है जो रक्षा बजट को दिया गया। आगे चलते गाइज तेलों का हाइड्रोजनीकरण कौन सी क्रिया है। तेलों का हाइड्रोजनीकरण कौन सी क्रिया है। गाइज बताइए कौन सी क्रिया होगी तेलों का हाइड्रोजनीकरण। और तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण है ये विश्वमांगी क्रिया है। कैसी, विश्वमांगी क्रिया, क्योंकि तेल में बहुत सारे पदार्थ पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को अलग किया जाता है। क्योंकि जो पेट्रोलियम निकलता है वो ऐसे तो नहीं है पेट्रोल होगा, उसमें बहुत सारे पदार्थ मिले होंगे, तो उन सभी को निकालने के लिए कौन सी क्रिया, विश्वमांगी क्रिया का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं गाइज, आगे आता है ओडिशा विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीती। गाइज ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी है जो जीती थी। निम्न में अगले क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सी दाब की इकाई, दाब की इकाई होती है पास्कल। क्या होता है गाइज, पास्कल दाब की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन लिंग परिवर्तन करता है। गाइज जो लिंग परिवर्तन है ये मैंने पहले बताया था, दो जो जीव होते हैं वो लिंग परिवर्तन का काम करते हैं। एक होता है घेंगा, क्या गाइज, घोंगा या घेंगा जिसको बोलते हैं घों, और एक होता है गाइज क्या गाइज, होफ फिश क्या होती है, ये दोनों है जो लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता करता है रक्षा मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन गाइज, कौन सा झिल्ली का कार्य है। एक तो होता है परासरण और एक कोशिकांगों का ढांचा तैयार करना, यानी कि कोशिकांगों का एक आकार देना। अगला क्वेश्चन है कोशिका को आकार देना, ये भी बोल सकते हैं, कोशिका को आकार देने का काम करते, कोशिका आकार नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है गाइस, तारों का टिमटिमाना किसके कारण गाइस, अपवर्तन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आते हैं हमारे, ये है गाइस, ये सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, वो शायद गाइस थर्ड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के मिला के है। ये है सेकेंड शिफ्ट के, अपराजिता योजना किस राज्य की है। तो गाइज अपराजिता जो योजना है वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की जो योजना है वो अपराजिता योजना है। वहीं गाइज मैंने अभी पिछले में एमपी सरकार की महिलाओं से संबंधित योजना थी, इसमें वेस्ट बंगाल के पूछ लिया। तो योजनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। योजनाएं तो जो नवीन योजना है उनको जरूर याद देख करके जाना कि नवीन योजनाएं हैं जो कौन सी है। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले गोल्ड किसने जीता शूटिंग में। गाइज अभी जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे उनमें सबसे पहले गाइज हमारे एक तो हुए थे पेरिस ओलंपिक, एक हुए थे पेरिस पैरा ओलंपिक, एक हुए थे पेरिस, ये भी पेरिस में ही हुआ था गाइज, लेकिन ये कैसे हुए थे, पैरा ओलंपिक पेरिस पैरा ओलंपिक। जो पेरिस ओलंपिक हुए थे इनमें क्या हुआ था कि इनमें एक भी जो
पेरिस ओलंपिक हुए थे, इनमें एक भी गोल्ड नहीं आया, एक भी गोल्ड नहीं जीता गया। ओनली जो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा, इनके द्वारा चोपड़ा 89 दो ऐसे कुछ है जो भाला फेंक करके कैसा कांस्य पदक, रजत नहीं, कांस्य नहीं, रजत पदक जीता गया। कैसा गाइस, नीरज चोपड़ा द्वारा रजत पदक जीता गया था। वहीं गाइस पैरा ओलंपिक में बात करें तो पैरा ओलंपिक में शूटिंग्स में सबसे पहले किसने, अवनी लेख रानी शूटिंग में गोल्ड पदक जीता था, गोल्ड जीता था किसने, अवनी लेख रानी। आगे चलते हैं गाइस, आगे आता है किससे खेल में, वहीं गाइस टोटल जो मेडल है वो पूछ रहे तो गाइस पैरा ओलंपिक में टोटल मेडलों की संख्या थी 29। कितने गाइस, 29। वहीं गाइस पूछ लिया जाए कि पेरिस ओलंपिक में, तो गाइस पेरिस ओलंपिक में टोटल भारतीयों की संख्या थी 1 सिल्वर प्लस में 5 कांस्य। तो टोटल जो मेडल हुए वो हुए गाइस 6। कितने हुए गाइस, 6 मेडल रहे। वहीं इसमें 29 मेडल रहे। आगे चलते हैं गाइस, अगला आता है किस खेल दीप्ति जीवन जी ने 400 मीटर में जीती थी, उसका खेल बताना था। खेल बताना था गाइस इसमें कि किस खेल में दीप्ति जीवन जी ने 400 मीटर में जीती थी, किस खेल में दीप्ति जीवन है जो जीती थी। तो गाइस जो दीप्ति जीवन जी है ये पैरा एथलेटिक्स में जीती थी। क्या थी गाइस, ये इनका संबंध है जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। वहीं आगे चलते हैं गाइस, आगे है हमारा सक्रियता श्रेणी में पहला और अंतिम तत्व, फर्स्ट एंड लास्ट जो अंतिम जो तत्व है वो पूछा था गाइस। इसमें जो पहला तत्व है वो है अपना एयू मतलब सोना, प्लस में जो अंतिम तत्व आता है सक्रियता श्रेणी वो आता है पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम और सोना, ये जो है अंतिम तत्व। आगे है गाइस किससे कायिक जनन नहीं होता, तो कौन ऐसा क्या है गाइस, कायिक जनन पेड़ पौधों में ही होगा, मानव में तो होगा नहीं। तो कायिक जनन में ओनली फूल है, तो पौधे का जो फूल होता है उसमें कायिक जनन नहीं होता है, पत्तियों द्वारा, जड़, तने सबके द्वारा है जो कायिक जनन होता है। अगला और लास्ट और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है गाइस, कोशिका का पुरुष का जनन अंग था। कोशिका में जो पुरुष है उसका जो जनन अंग है वो होता है शुक्राणु, जनन अंग शुक्राणु। जनन अंग पूछ ले तो अंग तो है वृषण, और जो जनन में जो सहायता करता है वो कौन, शुक्राणु। ठीक है गाइस, आगे चल, हमारे ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अपने जो दोस्त है उनको शेयर जरूर कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि वो भी लास्ट के टाइम में कुछ ना कुछ फायदा लेकर के चले जाए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को प्रेस कर ली। थैंक यू गाइस।